हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी अलजेब्रा की क्लासेस चल रही हैं, मतलब बीजगणित। ठीक है, इसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। मैं इसमें टाइप 5 आपको करवाने वाला हूँ। और टाइप 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब कोएफिशिएंट अनइक्वल हो। कोएफिशिएंट अनइक्वल हो मतलब इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे समझोगे, जैसे कि उससे पहले आगे बढ़ूं, देखो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये अलजेब्रा आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम हो, कैट, सी सेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई सा भी एग्जाम होता है, सभी में पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में देखे हैं कि अगर आपको x प्लस 1/x दिया है, सपोज n दिया है, तो आपसे पूछता है कि x माइनस 1/x बताओ, तो इसको हम ऑलरेडी बता देते हैं कि n² माइनस का 4 हो जाएगा। अगर आपका दिया है कि x माइनस 1/x, सपोज दिया है, ये n दिया है, तब आपसे पूछता है कि x प्लस 1/x बताओ, तो इसको तो हम बता देते हैं कि भाई ये n² और प्लस का 4 होगा। या हर इसमें अपने से पावर पूछ देता है x³ प्लस 1/x³, इस वाले केस से। तो पहले आपको पता है कि अगर प्लस वाला है तो आपको प्लस निकालना पड़ेगा। अब लेट से कि इसको आपने के ट्रीट कर लिया, तो फिर ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, k³ हो जाएगा और माइनस का 3k होता है। इतनी बात पता है। पर वो एक्चुअली में फार्मूला जो होता है वो तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ, एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ। देखो, जब आपके पास फार्मूला होता है कि सपोज में, जैसे कि पहले ए के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ फार्मूले को। हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो जो हम x प्लस 1/x वाला पार्ट निकालते हैं, इसका क्यूब करते हैं, तो ये x³ और प्लस 1/x³, अभी मैं पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ, प्लस 3ab। अब ab मतलब ये x इंटू 1/x, ये वाला पार्ट जो होता है 1 हो जाता है इसका, बिकॉज x कट जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप, ये वाला पार्ट कट जाता है, ये 1 हो जाता है, एंड ये x प्लस 1/x होता है। समझ आया। तो ये वाला पार्ट 1 हो जाता है। इस पार्ट की वैल्यू हमारे पास अगर पहले से इसकी a प्लस बी की वैल्यू n गिवन होती है, ये वाली, तो ये वाला पार्ट जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, x³ प्लस 1/x³ जब निकालते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, देखो, x प्लस 1/x का होल क्यूब करते हैं, और ये प्लस जाके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हो जाता है -3 इंटू एक्स प्लस 1/x। तो हम ये लिखते हैं n³ और प्लस की जगह -3n लिखते हैं। समझ आया। कहने का क्या मतलब हुआ, इतनी दुनियादारी तो मैं समझा दी, कहने का क्या मतलब हुआ, ये तो फार्मूला हो गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जो ये वाला पार्ट है, ए बी वाला पार्ट, जिसको आप ए बी वाला पार्ट यानी x इंटू 1/x इज इक्वल टू 1 ट्रीट करते हो, तो जब 1 मतलब दोनों का कोएफिशिएंट, मतलब x एंड 1/x का कोएफिशिएंट सेम होता है, कट जाता है जब, तब जाके ये 1 रखते हो। पर जहां अगर कोएफिशिएंट मान लो कुछ ऐसा आपके पास, सपोज करो, सपोज आपके पास ऐसा आ जाए, अगर ax प्लस 1/bx दे दे, अब क्या करोगे। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ और है, यहाँ पर इस वाले नीचे में x का कोएफिशिएंट कुछ और है, तो यहाँ पर ये x कटेगा, बट a एंड b नहीं कटेगा। तब आप जहाँ इस वाले पार्ट को इग्नोर करते थे, x इंटू 1/x, इसको 1 कंसिडर करके यहाँ पर 3n करते थे, तो भाई आप इग्नोर नहीं कर पाओगे इस केस में। समझ में आया। बस यही हम सीखने वाले हैं। ये तो फार्मूला मैं एक प्लस वाले को बताया हूँ, माइनस वाला होगा तो माइनस वाले के लिए भी आप सेम चीजें कर पाओगे, जैसे कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ -3ab इंटू a माइनस बी। समझ आया। तो ये वाला पार्ट आपके पास गिवन होता है, ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना होता है, ये वाला पार्ट गिवन होता है। अगर इस वाले की वैल्यू सपोज इसके अनुसार n दी है, तो ये n³, और ये देखो इसकी वैल्यू 3n होगी, ये वाला पार्ट फिर से 1 हो जाता था, तो ये -3, तो इस वाले पार्ट को जब इधर लाते तो ये प्लस का 3n हो जाता था। समझ आया। और इस पार्ट की वैल्यू आप निकाल लेते थे। कहाँ गया, a³ माइनस b³ हो जाता था।
ठीक है, ये इसकी वैल्यू आप निकाल लेते थे। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से जब आपके पास केस आएगा अगर अनइक्वल कोएफिशिएंट है तो आप क्या करोगे, सवाल ये है, तब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ध्यान क्या रखना है, देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो अगर आपको दिया है ए एक्स प्लस 1/bx, अगर आपको लेट से कि n दिया है, ठीक है। अब आपसे मान लो पूछता है ए एक्स का होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर लिखो या अलग अलग दोनों का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर, अगर आपसे ये पूछता है, सपोज आपसे ऐसा पूछता है, ये स्क्वायर है, तो क्या करोगे भाई, फिर इस वाले पार्ट का जो हम पहले करते थे, क्या करते थे, एन स्क्वायर करते थे, तो ये एन स्क्वायर अभी भी करोगे, माइनस क्या करते थे हम, माइनस का 2 करते थे, तो अब 2 तो करेंगे, पर 2ab वाले पार्ट को हम जरूर ध्यान देंगे। तो ए बी में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, अब पूरा ये वाला पार्ट ए हुआ और ये वाला पार्ट बी हुआ, ये नीचे वाला, ठीक है। तो एक्स एक्स जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, मतलब कि ए एक्स इंटू 1 ये बी एक्स होगा, एक्स एक्स तो कट जाएगा, बचेगा जो एन स्क्वायर और -2a/b, ये जरूर करोगे, इस वाले पार्ट को हम मिस नहीं कर सकते। समझ आया बताओ, क्लियर हुआ क्या? ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले a³ x³ प्लस 1/b³ x³, अगर आपसे ये पूछ ले, फिर क्या करोगे भाई, वही जो चीजें आप करते थे n³ और माइनस का 3n, तो माइनस का 3n, n का मतलब आप 3ab करोगे, 3n तो करोगे पर वो a भी जरूर करोगे। क्लियर हुआ क्या? देखो एक चीज कंफ्यूज ना होना, इस वाले में 3n आता था, इस वाले में n नहीं आता था, बिकॉज फार्मूले में होता था a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी नहीं होता था उसमें, और इस वाले में -3ab इंटू a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी वाला तो n हो गया, और जो a इंटू बी वाला है तो वो a/b होगा। क्लियर हुआ क्या? फार्मूला होता था a³ प्लस b³ माइनस प्लस होता था एक्चुअल में, तो प्लस 3ab, तो ab वाला पार्ट ये a/b आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और वो इंटू a प्लस बी वाला n आया है, ठीक है भाई, बनेगा। और अगर इसी में मान लो कि ax माइनस 1/bx अगर आपसे पूछता है तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव वाले का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, और माइनस का 4 आता था, यही आता था 4ab, तो ए बी में अब क्या करोगे, -4ab फार्मूला होता है, तो ए बी में एक्स एक्स कटेगा तो क्या बचेगा भाई, a/b बचेगा। बताओ, समझ आया? तो ये तो कौन सा होगा केस, पॉजिटिव वाला हमने ले लिया, नेगेटिव वाले के लिए भी आप सेम चीजें करोगे, मतलब ये वाला पार्ट a/b आप नहीं भूलोगे। जैसा कि मैं आपको और एग्जांपल लेके समझाता हूँ, देखो कैसे समझोगे भाई, आपको ऐसा समझो कि जैसे मान लो कि लेट से कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया है, तो आप यहाँ से निकालते थे x² प्लस 1/x², क्या निकालते थे, ये इसका 4 का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर और माइनस का 2 होता था, यही होता था, तो ये 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 दैट इज 14 हो जाएगा, ठीक है, जो भी होता था आप ये तरीका अपनाते थे ये। और अगर मान लो आपको यही दिया है x प्लस 1/x, इसकी जगह सपोज आपको दे दिया मान लो 2x प्लस 1/2x, ऐसा दे दिया, सपोज मान लो कि लेट से 3 दे दिया है, और आपसे क्या पूछेगा सवाल में, आपसे पूछेगा कि 4x² प्लस 1/4x², आपसे ये पूछेगा, ठीक है। अब कैसे करोगे, तो भाई वही चीजें हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर a का पार्ट काम कर रहा है 2x, यहाँ पर a का काम दोनों जगह सेम है, तो a का काम कर रहा है 2x, तो a प्लस 1/a हो गया ना, जो फार्मूला बनता है हमारा a प्लस 1/a हो गया, तो अब उसी का स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर 4x², इधर 2x का स्क्वायर 4x², फिर क्या करोगे भाई, सिमिलर वे में हमें लगाना है अप्रोच, वही जैसा कि मैं आपको बताया, तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पर ध्यान रखना ए बी को कंसीडर जरूर करोगे, अब यहाँ पर ए और बी एक्स एक्स कटेगा और 2 भी कट जाएगा, बिकॉज ए एंड ए, यहाँ पर बी अलग नहीं है, यहाँ पर ए दोनों सेम है, तो यहाँ पर n² लगाओगे, n² मतलब n² और माइनस का 2 लगाओगे, और अगर ए बी की बात करोगे तो भाई 2 और 2 सेम है, तो बस वो 2 मतलब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, n² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और -2 दैट इज 7 हो जाएगा। बताओ कुछ समझ आया कि नहीं?
अब देखो एक और मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। मान लो कि अगर आपको दिया है 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू, सपोज क्या ले लूँ मैं, मान लो कि लेट से कि चलो 3 ले लेता हूँ, राइट। अब आपसे पूछता है कि 4x² प्लस 1/9x², ऐसा पूछ देता है आपसे, बताओ फिर क्या करोगे। देखो भाई इस केस में वही इंपॉर्टेंट है कि ए और बी, मतलब यहाँ पर एक्स एक्स तो कटेगा जब ए बी का मल्टीप्लाई करोगे, बट 2 और 3 नहीं कटेगा। तो मतलब इन दोनों का देखो, 2x का स्क्वायर 4x², 3x का स्क्वायर ये 9x², यही हुआ है। तो क्या करोगे भाई, आपको करना है n² और -2ab। अब ए बी मतलब इस वाला x कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, a/b ये होगा। ठीक है भाई, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऐसा एक्चुअल में लिखते हैं 2x इंटू 1/3x, ये वाला पार्ट ए हो गया, ये पूरा पार्ट बी हो गया। एक्स एक्स काटेगा तो 2/3 बचेगा। अब n का स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर जो भी है, और 2 2 ज़ा 4/3 मतलब 9 माइनस 4/3। बस कैलकुलेट कर लो जो भी आएगा वो, 3 9 27 और 27 माइनस 4 23/3। ठीक है, समझ आया, बनेगा। इसी का उल्टा कर दूं क्या, जैसा कि अभी हमने देखा, देखो 2x 3x कर दिया तो यहाँ पर फिर कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि सपोज मैं 3x प्लस 1/2x, इसकी वैल्यू लेट से 4 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आपसे पूछ देगा कि 9x² प्लस 1/4x², इसकी वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो भाई 3x का देखो डबल करोगे मतलब स्क्वायर करोगे, डबल का मतलब यहाँ पावर से है, तो पावर स्क्वायर करोगे जब, तो ये 9x² रह जाएगा, इसका पावर डबल करोगे तो पावर मतलब स्क्वायर करोगे तो 2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें हमसे पूछा है, तो भाई सेम चीज़ें हम n² दैट इज 4 का स्क्वायर, और क्या करते हैं -2ab मतलब 3x इंटू 1/2x। एक्स एक्स कटेगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो कट रहा है तो वो ऑलरेडी काट दो। देखो x कट जाएगा x से, अब ये 2 कट जाएगा इस 2 से, तो बचेगा ये वाला 3, तो अकेले ये 16 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का 3 दैट इज 13 हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है। तो जब कोएफिशिएंट इक्वल ना हो तो आपको ए और बी का विशेष ध्यान रखना होता है, समझ आया। आगे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और बेहतर तरीके से मैं समझा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये होता है भाई कि जितने वैरायटी बन सकते हैं और जितनी गलतियां आप कर सकते हो यहीं सीख लो उस गलतियों को, बिकॉज वहां पर फिर आपके पास कोई गलती करने का चांस ना बचे। तो ये टाइप 5 होने वाला है। आपको अनइक्वल कोएफिशिएंट, जब कोएफिशिएंट अनइक्वल है वही मैं आपको बता दिया अब तक। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कई बार कोएफिशिएंट अनइक्वल होता है तो आपको इक्वल बनाना होता है। क्या दिया है आपको, x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3। अब देखो हिंट आपको कहाँ से मिलेगी, आपको फाइंड क्या करना है, 9x² प्लस 1/9x² प्लस 1/9x², ये आपको फाइंड करना है। भाई ये 9x², ये भी 3x का होल स्क्वायर होगा, नीचे 9x² लिखा है, ये भी 3x का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ तो अगर x का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ x² होगा, 9x का स्क्वायर करोगे तो ये 9 9 जा 81 का स्क्वायर 81 x² हो जाएगा, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट से मुझे क्लियर हो रहा है कि ये 3x का स्क्वायर है, ये भी 3x का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं यहीं से आया है। तो मैं इस पर कुछ ट्राई करता हूँ कि यहाँ से कुछ ऐसा 3x बन सकता है। तो भाई अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दूँ, 3 का इधर 3 का इधर, तो मेरा काम कहीं ना कहीं अच्छा बनता दिख रहा है। 3 का जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ऐसा, तो क्या बनेगा 3x हो जाएगा, प्लस इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई भी होगा तो 3/9x, तो 3 3 कटेगा तो 1/3x हो जाएगा, और इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ध्यान रहे मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो दोनों साइड करोगे, डिवाइड करोगे तो दोनों साइड करोगे। ठीक है, जोड़ते हो तो दोनों साइड जोड़ोगे, जो करोगे दोनों साइड, तभी तो चीजें इक्वल होंगी, इक्वेशन में बैलेंस आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखो 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 9, अब ये हमारा मेन इक्वेशन बन गया। अब इसकी हेल्प से 3x का होल स्क्वायर है, ये वाला 3x का होल स्क्वायर है, बनेगा। अब बताओ मैं आपसे अगर कहूँ कि भाई a प्लस बी आपको दिया है, a प्लस 1/a कर दो, a प्लस 1/a इज इक्वल टू n दिया है,
तो आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस 1/a², तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि भाई ये पावर डबल करना है, तो पावर डबल करना है तो ये क्या हो जाएगा, n² - 2 हो जाएगा। सेम चीज़ें यहाँ भी तो है, a की जगह आप 3x मान लो ना भाई, बस काम आसान हो गया। जब आप 9x² प्लस 1/9x² कैलकुलेट करोगे तो इसके पहले ये क्या दिया है, इसके आधी पावर दी है, इसकी डबल पावर ये दी है, तो 9² और माइनस देखो 3x कटेगा तो -2 इंटू, अब ये 3/3 करोगे तो ये 3 कट जाएगा, वही कि अगर कट रहा है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तो मतलब 81 और -2 दैट इज 79। समझ आया? 79 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी दिल्ली। क्लियर हुआ क्या? बताओ, अगर कहीं भी तनिक आपको डाउट लग रहा हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस टाइप से बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन लाता भी नहीं हूँ, एक्चुअल में मेरा मेन टारगेट ये कि आपको समझाना है, आपको समझाना, जितनी चीज़ें समझ में आ जाए उतनी, जितनी वैरायटी बन सकती है, राइट। तो ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ रही, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो दिया x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 3, ये दिया है। आपसे क्या पूछा है भाई, 16x³ प्लस 1/256x³, ये आपसे पूछा है। अच्छा एक चीज देखो, मैं अगर इसका क्यूब करूं, देखो x³ है तो x³ हो रहा, x³ है इसका भी x³ हो रहा, पर ये 16 एक्स्ट्रा में आ रहा है, ये 16 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 256, ये हो रहा, मतलब इसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो रहा है, x का क्यूब हो रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं इनके कोएफिशिएंट पर ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखो ये क्यूब हो रहा है ना भाई, क्यूब हो रहा है, तो मैं अगर इसको कुछ बनाऊं, देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, अगर मैं इसको बनाऊं, देखो पहली बात तो वो आपका जो कोएफिशिएंट वाला है वो तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वजह ये है कि अगर भाई मुझे x दिया है और ये x³ है तो कोई ना कोई कोएफिशिएंट का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 8x³ ये लिखा होता तो ठीक है, मतलब इसमें 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, प्लस ये 1/256, ये भी जो भी समथिंग है, तो ये भी किसी का क्यूब होना चाहिए। अब किसका क्यूब, तो भाई अगर क्यूब की बात करूं तो ये होता है 512, जो होता है 8 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब है, तो मुझे यहाँ भी 512 बनाना पड़ेगा, तो 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई। आप कहोगे मैं ऐसा क्यों किया, भाई 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे मल्टीप्लाई, ये बराबर है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो 16 लिखा था अभी 16 भी लिखा है, वही भी वही चीज़ सेम लिखा है। अभी यही तो हमें फाइंड करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं, ये 2x का क्यूब है, तो यहाँ पर मैं अगर अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड पूरे इक्वेशन में 2 का, तो कुछ हमारा काम बन सकता है। देखो क्या हो जाएगा, ये वाला 2x प्लस 1/8x हो जाएगा। 8x कैसे भाई, 2/16 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 6, पहली इक्वेशन बनी। अब देखो 2x का क्यूब करोगे दिस मच आएगा, इसका क्यूब करोगे 8 का क्यूब 512 होगा, और ये फिर 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका क्यूब निकालो, इसका जब क्यूब निकालोगे मतलब a प्लस 1/b आपको दिया है, और आपको निकालना है a³ प्लस, सॉरी 1/b³, ये निकालना है आपको, फार्मूला बताया हूँ। तो आप जब इसका क्यूब करोगे तो क्या करोगे भाई, 8x³ प्लस 1/8 का क्यूब कितना होता है, 512 x³ इज इक्वल टू क्या होगा, n³ n³ मतलब 6 का क्यूब, और माइनस 3n, n मतलब भाई ये वाला 6, 3n इंटू a b मतलब 2x और ये 8x, तो x कटेगा तो मैं 2/8 लिख दिया, बस 2 इंटू 1/8, ठीक है। समझ आया क्या, बताओ इतना। अब बस अपना काम कैलकुलेट है, देखो 6 का क्यूब 216 होता है, माइनस 2 4 जा, इसको काटोगे तो ये 3 और ये 2 बचेगा, तो 3 दिखाए 9/2, 9/2 इतना आ गया हमारा दिस मच। हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए 16, तो मतलब 2 का अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 का दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 16x⁻³ प्लस 1/, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से काटोगे तो 256 x³ इज इक्वल टू, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये
2 इंटू ऐसा लिखो 216 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा 216 का 432 और माइनस ये 2 कट जाएगा तो 9, 432 माइनस 9 423 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। पर भाई अगर देखो ये जो ए और बी वाला फंडा मैं आपको समझाया हूँ, अगर आपको गलतियां यहाँ पर कैसे करोगे, देखो मैं गलतियों का भी तरीका एक बता देता हूँ कि यहाँ पर आप गलतियां क्या कर सकते हो। x प्लस 1/16 x बराबर कितना दिया, 3 दिया ना, 3 16x क्यूब जो भी आपसे पूछा है। मान लो अगर इसका आप क्यूब करते हो, मान लो अगर आप इसका क्यूब करते हो या आप ए और बी वाला फंडा भूल जाते हो तो फिर कैसे होगा, फिर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, और 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x प्लस ये 1/8x इज इक्वल टू 6 होगा। बताओ होगा इतना। अब इसका अगर आप क्यूब करते हो तो इसका क्यूब करोगे तो ये 8x क्यूब प्लस 1/8 का क्यूब 512x क्यूब। अगर ए और बी वाला फंडा भूल जाते हो तो n क्यूब करोगे, तो n क्यूब मतलब 6 का क्यूब और माइनस 3n, n का मतलब डायरेक्ट अगर आप 6 लिखते हो और ए और बी को भूल जाते हो, और भूलोगे चांस है भूलने का, पर भाई आपको भूलना नहीं है। मैं ए और बी वाला फंडा इसलिए तो बताया हूँ, ए इंटू 1/b। अगर ए और बी यहाँ पर भूल जाते हो तो भाई सीधी गलती करोगे, ये 216 हो जाएगा माइनस 3 18 मतलब ये 198। और संभव है कि आपके पास आंसर ऐसा प्रेजेंट रहे, बट ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर x x तो आपने काट दिया और 2 और 8 को भी आपने काट दिया, मतलब कि 2/8 को भी आपने काट के 1 कर दिया, इसलिए गलती होगी। दैट मीन्स कि जो 1/4 आ रहा था उसको तो आपने गायब ही कर दिया, जो कि पहले देखो हमने पूरा सही तरीका सीख लिया, ये 1/4 था। ठीक है, बताओ अब गलती तो नहीं करोगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अपने को दिया x⁸ माइनस 433 x⁴ और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। भाई हमें क्या करना, देखो इस फॉर्म का चाहिए, मतलब हमें चाहिए x प्लस 2/x ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमें अगर पावर 4 से डिवाइड कर दूं तो कुछ काम का बन सकता है, तो डिवाइडेड बाय आप पावर 4 करोगे x⁴, तो ये वाला बनेगा x⁴, और मैं इसको लिख रहा हूँ तो प्लस का 16/x⁴ माइनस 433 बिकॉज x⁴ कट जाएगा तो माइनस 433, इसको राइट साइड ले जाऊंगा तो ये इज इक्वल टू 433 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे ये 4 पावर की चीजें पता है, मतलब x⁴ प्लस 2/x, 2 का भी पावर 4 और x⁴ और उसकी सिंगल पावर हमसे पूछा है, मतलब हमसे क्या पूछा, देखो a प्लस 1/a ये हमसे पूछा है, और उसकी जगह b कर दो आप, इसको a पावर 4 प्लस 1/b पावर 4 आपको दिया है कुछ समथिंग इस टाइप से। जब हमें बड़ी पावर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, छोटी पावर निकालने के लिए इसको रूट लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका आप पावर डबल निकालोगे। पावर डबल कैसे, भाई आप निकालोगे x² प्लस इसका जब स्क्वायर रूट लोगे मतलब पावर आधी करोगे तो ये 4/x² होगा, ये निकालोगे तो क्या होगा बताओ। अरे भाई सीधी सी बात है, देखो ये निकाल रहे हो तो स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका स्क्वायर करोगे तब तो सेम चीजें आएगी। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला आएगा, तो ये वाले की जगह आप 433 लिखोगे, जो इसका स्क्वायर किए थे तो इसका रूट में लगा दिया। और क्या होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2a, a मतलब दिस मच और b मतलब दिस मच, एक्स स्क्वायर कटेगा तो ये इंटू 4 होगा, बचेगा तो ये 433 और प्लस का 8, तो ये कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। और 441 कितने का स्क्वायर होता है भाई, 21 का स्क्वायर होता है। बताओ आया समझ में कि नहीं आया। अब यहाँ से आप सिंगल पावर निकाल लो इसकी, मतलब पावर फिर से आधी कर दो तो x प्लस 2/x निकलेगा। बताओ अब सिमिलर वे में जो फंडा आप यहाँ लगाए वही फंडा आप यहाँ लगाओगे, तो स्क्वायर रूट, बिकॉज इसका स्क्वायर करते हैं ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b², तो a² b² तो हमें दिया है। ठीक है, और प्लस 2ab होता है, तो वही 2ab हमें नहीं भूलना है। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो भाई ये 21 आ गया है, प्लस 2ab तो 2a मतलब दिस मच और b मतलब दिस मच, x कटेगा तो 2 बचेगा, तो ये 21 और प्लस का 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। और यही सेम चीज हमसे पूछा है, क्यों भाई यही पूछा है ना, इज इक्वल टू 5। क्लियर है, तो आपका आंसर आ चुका है। गलतियां तो नहीं करोगे।
ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर भी आप सोचो कि आप गलती क्या कर सकते हो। एक्चुअल में कुछ गलती करने का तो है नहीं, पर गलतियाँ सही करने का एक तरीका होता है, गलत करने के इनफाइनाइट वे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर फिर आप सोच सकते हो कि भाई ये यहाँ तक तो सपोज आप पहुँच जाओगे, पर इसके बाद फिर आप सोचोगे कि कहाँ से कहाँ, यहाँ से पावर 16 है, हमें 2 निकालना है, 2 बटे, तो भाई समझो ना कि ये पावर 4 थी, तो पावर 4 की पावर x आई तो 1/4 पावर किया। तो सेम चीज़ है, ये 2/x का ही तो पावर 4 है, तो 2/x लिखा है। यही समझना पड़ेगा आपको। मेकअप करके सवाल आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आपको मेकअप उतार के देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, देखो 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर डिफरेंट दिया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था ना। ये 7 दिया है, आपसे अब क्या पूछा, देखो अब देखो क्या चीज़ें पूछा है भाई। पूछा है आपसे 16b² प्लस 1/49b²। थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है भाई। देखो b², ये b² ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो ये b² तो ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 देखो नीचे दे दिया, जो ऊपर दिया था वो नीचे दे दिया, और 4 जो नीचे दिया था उसको ऊपर दे दिया है। मतलब कंफ्यूज किया है ना आपको कंफ्यूज। तो कैसे करोगे बताओ। देखो हमें क्या करना है भाई, चेक करना है, हमें जो चाहिए उसके अनुसार हमें काम करना होता है। हमें चाहिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर, मतलब अगर आप इसको लिखोगे तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ, तो 4b का स्क्वायर लिखोगे प्लस 1 ये 7b का स्क्वायर, ये बनेगा। मतलब हमें ऊपर चाहिए 4b चाहिए, इस वाले से हमें ऊपर 4b चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें 7 का डिवाइड कर दूँ, अगर इस वाले में, इस पूरे इक्वेशन में 7 का डिवाइड कर दूँ, मतलब डिवाइड करने का मतलब 1/7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, b बचेगा, केवल b बचेगा। जब 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 से डिवाइड करने का मतलब या तो 1/7 से मल्टीप्लाई कह दो, एक ही बात होती है। पूरे दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दो, तो ये 1/7 होगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा b, और हमें b नहीं चाहिए ना, हमें तो 4b चाहिए। क्यों भाई, हमें 4b चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई भी कर दो, कुल मिला के 4/7 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कह रहा हूँ मैं। तो दोनों साइड कर दो इस इक्वेशन में। तो जब 4/7 का मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, हो सकता है आपसे कंफ्यूज हो जाओ। 7b माइनस 4/7 इंटू 1/7b इज इक्वल टू, इधर से 4/7 इंटू 7, ये 7 कटेगा तो इधर 4 बच जाएगा। इसको देखो मैं और लिख रहा हूँ, 7 कट जाएगा तो इधर बचेगा 4b, और माइनस ये 4/49 भी हो जाएगा कुछ। अच्छा यहाँ पर तो ये 4 था ना, मैं 7 लिख दिया, यहाँ पर ये 4 था, तो ये 4b, तो ये 4 भी कट जाएगा। अब क्या बचेगा फिर, 4 कट जाएगा तो ये 7 बच जाएगा। इसको हटा दूं और इसकी जगह आ जाएगा 1/7b, कलर भी डिफरेंट हो गया। 1/7b इज इक्वल टू, राइट साइड में 4 बचा। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो 4b का स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, इसका ये फाइंड करना है। हमें दिया निगेटिव वाला है, हमें फाइंड करना है पॉजिटिव वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमें पॉजिटिव वाले की जरूरत पड़ेगी, तो 4b प्लस 1/7b कैलकुलेट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और क्या होगा, हमें ये करना होगा माइनस, ये वाला प्लस है तो प्लस 4ab। 4ab का मतलब 4ab मतलब 4b इंटू अपान 1/7b, तो ये 4/7 बचेगा। बताओ भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4 चौक 16 और बटे 7, तो 16 को बाहर निकाल लोगे तो 4 निकलेगा, और इंटू 1 + 1/7 मतलब 8/7 हो जाएगा। क्लियर है भाई। और इसको बाहर निकालोगे 4 इंटू 2 तो 4 दूनी, तो ये 8 रूट में 2/7 हो जाएगा, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो। हमें ये चीज़ें पता चल गई, प्लस में सिंगल पावर, तो प्लस में हमें सी का डबल चाहिए, तो 4b आप डायरेक्ट लिख दो 16b² प्लस 1/49b²। पावर हमें, अब देखो अब हम प्लस से प्लस जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, n² मतलब पिछले वाले का स्क्वायर 8 रूट में 2/7 का स्क्वायर, और माइनस 2ab करोगे ab,
और ए बी का मतलब क्या होता है भाई, 4b अपॉन 7b, तो बी कट जाएगा। देखो ये 8 का स्क्वायर 64, बस या तो आपको ये लिखना है क्योंकि ये 8 अब इंटू 2√7 कहाँ से आया भाई, इस वाले पार्ट से आया है। तो देखो 16 प्लस 16/7 और माइनस 4 दूनी 8/7, तो ये हो जाएगा 16 अपनी जगह है, 16/7 माइनस 8/7 मतलब कुल मिला के 8/7 हो जाएगा। तो 16 इंटू 7, 16×7 126 और 126 और 8 100 कुछ 34 हो जाएगा। 16×7 112 होगा तो ना, 112 और 8 120 और बटे 7 120/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 120/7 ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ क्या? तो देखो इस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। कहाँ पर मिल रही हैं आपकी चीज़ें? एग्जाम ट्रिक्स पर। भाई आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मैं इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसका फ़ायदा उठाओ। फ़ायदा उठाओ मतलब आप एक नोट्स बनाओ। देखो नोट्स जरूर बनाना, अदरवाइज आप एक बार पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट जब आपको 10 दिन 15 दिन 25 दिन 1 महीने 2 महीने बाद भूलेगा, तो क्या आप पूरा वीडियो फिर से देखोगे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए? नहीं। तो ये नोट्स में जो आप छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट्स लिखोगे, ट्रिकी पॉइंट्स ये लिखो इसमें छोटे-छोटे, और उन ट्रिकी पॉइंट्स को आप जब देखोगे तो पूरा का पूरा आपका लेक्चर आपके माइंड में पूरा फिर से रिवाइज हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पर कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। तो नोट्स ज़रूर बनाओ, तभी इसका अच्छा खासा फ़ायदा बाद में भी मिलेगा, लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, दिमाग में रहेगा। और ये ट्रिकी पॉइंट्स आपके दिमाग में अगर रहेंगे तो भाई चुटकियों में सवाल को करोगे, चुटकियों में। और आपके लिए मैं ये चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई चैनल को आप सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। देखो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताया करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो आपकी कितना समझ में आ रहा है, आप इसका कितना फ़ायदा ले पा रहे हो, और कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।